गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आई हूँ आप सबको अपने चैनल स्वाति लाइफ स्टोरी में। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। इस मौसम में होता क्या है, हमारी बॉडी को जितना सफिशिएंट पानी चाहिए होता है, हम उतना सफिशिएंट पानी उनको नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत हो जाती है। और कब्ज एक ऐसा टॉपिक है मेरे लिए, मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे 12 साल तक कब्ज रहा है। मैंने क्या क्या गलतियाँ की है जिसकी वजह से मुझे कब्ज हुआ है, और उसे मैंने नेचुरल तरीके से कैसे सही किया है, वो आज सारे डिटेल में मैं आपसे शेयर करूंगी। बहुत सारी लड़कियों को कब्ज होता है, बहुत सारे लोगों को कब्ज होता है, लेकिन जिस तरह का ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ 100% उससे कब्ज की शिकायत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और जिस तरह के डाइट प्लान और जो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उससे इतने सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। अगर आप भी उस कॉन्स्टिपेशन वाली, कब्ज वाली बीमारी से दूर होना चाहते हैं तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो करो। आई एम श्योर आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। आपने भी कब्ज को सही करने के लिए वो सब चीज़ें ट्राई कर ली होगी, जैसे कि सीरम हुआ, कोई चूर्ण हुए, दवाइयाँ हुई, कोई आयुर्वेदिक चीज़ें हुई, लेकिन कुछ भी, हज़ार तरह के पानी हुए, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या करती है, थोड़े टाइम के लिए वर्क करती हैं। मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है ये सब चीज़ें थोड़े टाइम के लिए ट्राई करती है, उसके बाद उनका असर होना बंद हो जाता है। देखो, कब्ज उस केस में होता है, मैंने अपने कब्ज को कैसे बढ़ाया, क्या गलतियां करी, वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, जब हम यंग होते हैं और हम जल्दी में होते हैं बहुत ज़्यादा, कि बस भागो, खा लिया हमने जितना खाना था या जैसे भी खाना था। मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि मैं खाने को बहुत ही ज़्यादा कम चबा पाती थी। मॉर्निंग में मेरा ऑफिस हुआ करता था तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाती थी, तो ब्रेकफास्ट में बस बस फट 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 खा लिया करती थी, जिसकी वजह से मुझे कब्ज बढ़ता ही चला गया। सेम ऐसे लंच में मैं बहुत ड्राई सब्जियां खा लेती थी, सूखी सब्जियां खाती थी, जिसकी वजह से मुझे कब्ज की शिकायत बढ़ती चली गई। और पानी का मैं इतना ध्यान नहीं दिया कि जिससे ये कब्ज की शिकायत ना मेरी बढ़ती। तो मैंने ये बड़ी मिस्टेक करी है, 3: खाने को अच्छे तरीके से ना चबाना, सूखी सब्जियों का ज़्यादा यूज़ करना और सफिशिएंट पानी ना पीना। ये गलतियाँ आप ना करें। इन्हीं 3 गलतियों से आपका कब्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अब आप ध्यान से सुनिए कि आपको अपने इस कब्ज़ को, आपको अपने शरीर से निकालना कैसे, ख़त्म कैसे करना है इस बीमारी को। अगर आपका भी डेली पेट साफ़ नहीं होता है तो समझ जाइए कि आप एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, और इस बीमारी को आपको अपने शरीर से खुद निकालना है, वो भी बिना किसी मेडिसिन के, नेचुरल तरीके से। तो सबसे पहले आपको सुबह उठ के हल्का गुनगुना पानी पीना है। कम से कम 6 से 7 ग्लास पानी आप पी सकते हैं। शुरू में अगर आप इतना पानी नहीं पी सकते हैं तो 4 से 5 ग्लास पानी पीना शुरू कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, बैठ के आप इतना पानी नहीं पी पाओगे, आपको लगातार चलना होगा, तभी आप इतना पानी पी पाओगे। ठीक है? इतना पानी पीजिए कि आपका पेट ना एकदम टाइट हो जाए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि 1 ग्लास पानी, गर्म पानी, आप मल आसन में बैठ के पिएँ। मल आसन बिल्कुल परफेक्ट आसन है सुबह के सुबह कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वाले पेशेंट के लिए, जिससे आपको बहुत तेजी से अच्छे से प्रेशर बनेगा। आई एम डैम श्योर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप आप मान दीजिए कि डेली सुबह उठ के गर्म पानी पीना है, मलासन में बैठना है, उसके बाद ही फ्रेश होने जाना है। सुबह उठे बिस्तर से और सीधे फ्रेश होने चले गए, कभी आपका पेट साफ होने वाला नहीं है अगर आपको कब्ज की शिकायत है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुबह उठ के सब्जियों का जूस पीना शुरू कीजिए। और सब्जी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? आंवला। आंवला हमारी फुल बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन पेट के लिए ये वरदान के जैसा होता है। तो सुबह उठ के आप थोड़ा सा सब्जियों का जूस पीजिए, जिसमें आप 2 आंवला, 1 गाजर, लौकी, खीरा, पुदीना पत्ता, धनिया, जो भी घर में आपकी सब्जियां रखी हैं उसका जूस बनाइए और उसे पीजिए आप। उसके बाद आप फील करेंगे एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक। आप उसके बाद आराम से अपना कोई भी फेवरेट फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन हद से ज़्यादा हो रहा है आपको और वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, तो आपको कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, मतलब आपका फेवरेट फ्रूट हो जाना चाहिए वो कौन सा? पपाया, पपीता। कॉन्स्टिपेशन के लिए अपना फेवरेट फ्रूट उसे बना लेना चाहिए, पपीता। जिससे पपीता ऐसा फ्रूट होता है जो आपके पेट की बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर देता है नेचुरल तरीके से। सॉफ्ट सा पपीता लीजिएगा, हार्ड पपीता मत लीजिएगा, जिसे आप अच्छे से बिल्कुल मुंह में पानी की जैसे बना सकें, ऐसा पपीता होना चाहिए। ठीक है? लंच में आप जो भी कुछ खाते हो, ध्यान रखें इस गर्मी के मौसम में आपको 1 ग्लास छाछ या 1 कटोरी भरा हुआ लौकी का रायता या खीरे का रायता ज़रूर अपने लंच के मील में ऐड करना चाहिए।
ठीक है, आप रोटी, सब्जी, दाल जो भी कुछ ले रहे हो, पर उसमें ऐड आपको ये सब चीज़ें, रायता, छाछ ज़रूर ऐड करना है। ये आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। ठीक है, इवनिंग में आप कोशिश कीजिए कि आप जूस या कुछ फ्रूट्स ही लें। अगर हो सके तो भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो शाम को। ठीक है, जिससे आपका पेट बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। खाना उतना खाओ जितना पचा सको। ठूस ठूस के खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, पेट में थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए जिससे खाने की जो मशीन है ना आपकी कंटिन्यू चलती रहे। ना कि अगर इतना ज़्यादा ठूस दोगे तो मशीन चलेगी कैसे, स्टक हो जाएगी। समझ गए? तो खाने को इतना खाओ जितना पेट में जगह है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे इवनिंग तक पहुंच गए हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट का क्या? ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट में आप कोशिश करेंगे कि आप ऐसी चीज़ें लें जिसमें बहुत सारी सब्जियां डली हो। जैसे कि आप उबले हुए चने ले रहे हो तो उसमें बहुत सारा सैलेड डालोगे, जैसे टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, इस सब का सैलेड डालोगे। आपने कोई चीला बनाया है बेसन का तो आप उसमें स्टफिंग करेंगे सब्जियों की, जिससे वो डाइजेस्ट हो जाए। आपको आपने लोबिया बनाया तो बहुत सारी सब्जियां डालें। आपने कोई पराठा बनाया तो, या फिर आपने कोई काठी रोल टाइप्स बनाया, पराठा बनाया, पराठे के ऊपर आप बहुत अच्छी सब्जियों की स्टफिंग करके खा सकते हो। तो वो ब्रेकफास्ट आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। ठीक है, तो शाम को हमने ब्रेकफास्ट हमने बता दिया है आपको। इवनिंग का आपको पता चल गया है कि इवनिंग में आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब ले सकते हैं। डिनर में आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा खाना, जितनी आपकी भूख हो उससे एक रोटी कम खाएं। सपोज आप 2 रोटी खाते हो तो आप 1 रोटी खाएं। लिक्विड ज़्यादा लें, रशेदार सब्जी लें। रात को भी एक अच्छी क्वांटिटी में आप रायता ले सकते हैं, सब्जियों का, खीरे का, लौकी का, बहुत ही टेस्टी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लौकी के रायते में कोई लौकी को उबालना नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझे बता रहे थे कि हम लौकी का रायता लौकी को उबाल के बनाते हैं। नहीं, हमें लौकी को उबालना नहीं है, डायरेक्ट उसको कर्ड में, दही में आपको कद्दूकस करना है। थोड़ा हल्का हल्का पतला पतला कद्दूकस कर लो अगर मुंह में आता है तो, लेकिन डायरेक्ट आपको कद्दूकस करना है। ठीक है, उबालना नहीं है लौकी को, तभी उसके फायदे आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, रात को अगर आपको भूख लगती है तो आप कोशिश करो कि थोड़ा सा गर्म दूध ले लो, जो आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, खाना आप तीनों टाइम खाना खाने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट तक वज्र आसन में बैठेंगे। खाने खाने के तुरंत बाद जो लोग वॉक करते हैं ना, वो बहुत गलत ट्रीटमेंट है। खाना खाने के बाद कभी भी वॉक नहीं करना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है खाना खाने के बाद हमें वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में क्या होता है, बैठते ही आपको एक अच्छे से बब आएगी, आपको खाना इमीडिएट डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको बहुत लाइट फील होगा। इस तरह का डाइट प्लान आप रेडी करो अपना, और आप उसके बाद देखोगे आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो गया है। आपको ना कॉन्स्टिपेशन की इसके बाद भी अगर शिकायत होती है ना, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं स्टेप बाय स्टेप एक मैं पूरी सीरीज निकाल रही हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या करना है वो डिटेल में आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए, स्वाति मित्तल 41। उस पर आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, मुझसे डायरेक्ट 1-to-1 पे बात कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम है। देखो, इस बीमारी को ना मैं बहुत क्लोजली फेस कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि इससे कितनी सारी परेशानियाँ होती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इस बीमारी को हर एक इंसान की ज़िंदगी से निकाल सकूँ। और ये इतनी बेसिक और कॉमन बीमारी हो गई है ना कि हर एक इंसान इसे फेस कर रहा है, क्योंकि वो ओवर ईटिंग कर रहा है, गलत खाना खा रहा है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जंक फूड ना खाएं, मैदा ना खाएं, ऑयली चीज़ों से दूर रहें। ये 3 चीज़ें कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देती हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन सही करना, अपने माइंड को सेट करना होगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा कि हाँ, मुझे अपने शरीर से इस बीमारी को निकालना है। देखो, जब तक आप अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं करोगे ना, तब तक किसी भी बीमारी से निकलना बहुत मुश्किल है। मैंने ठान लिया था जब मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब हद से ज़्यादा, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है ना तो आपका दिमाग काम ही नहीं करता है। आप हर वक्त सिर्फ ध्यान आपका ना पेट की तरफ ही रहता है। कॉन्स्टिपेशन कब हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे 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 इसे निकालूं। अगर आपको भी है तो आप मुझे, मतलब मेरी इस बात को महसूस कर सकते हो, समझ सकते हो कि कैसा फील होता है ना। सेम ऐसा ही फील होता है ना, मुझे भी सेम ऐसा ही फील होता था हर वक्त। और मैं आप समझ सकती हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा होगा अगर आपको कब्ज़ है तो। अगर आप निकलना चाहते हो तो एक बार मेरी
टिप्स को समझो, सुनो। आई एम डैम श्योर मैं आपका 100% कब्ज़ की समस्या को आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी बहुत सारी वीडियोस चैनल पे आने वाली है, बहुत यूज़फुल वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू।